और आपको बता दें कि लंपी वायरस को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। बता दें आपको 0755-276-7583 ये वो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जिस पर किसान अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वायरस की रोकथाम को लेकर बैठक की है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जाए। इसके साथ ही जो प्रभावित जिले हैं उन जिलों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों से लगे अन्य जिलों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के पशु चिकित्सा अमले को अलर्ट रहने की बात कही गई है। आसपास के जिलों और बॉर्डर पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। तो लंपी वायरस के खतरे के कारण मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले पशुओं की भी नो एंट्री होगी। इसके साथ ही जो पशु आएंगे उन पर भी खास नजर रखी जाएगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और ये स्पष्ट कहा है कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आ रहे पशुओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। बीमारी प्रभावित राज्यों और जिलों से सटे इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है और ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम भी तैयार कर लिया गया है। हेल्पलाइन नंबर मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से जारी किया गया है। तो बता दें आपको, इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाकर किसान अपनी समस्याएं बता सकते हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई भी वायरस हो या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या सीजनल बीमारी हो, उसकी रोकथाम के लिए और उसके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और ये हो भी रही है। इस विषय में लगातार सरकार की दृष्टि है, सरकार की नज़र है और नीचे तक जिला स्तर पर इसके रोकथाम के समस्त इंतजामात करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि सरकार तो अलर्ट मोड पर है और क्या कुछ फिलहाल स्थितियां हैं, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा, इंदौर से पीयूष पारे और इसके साथ ही रतलाम से हमारे साथ दलजीत सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर तो लंपी वायरस का कहर बरपा है, उसका दिखाई दे रहा है कि कितना खतरनाक ये साबित हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने जिले इस वक्त लंपी वायरस से प्रभावित हैं और कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, क्या कुछ स्थिति है? जी, आपने सही कहा कि कई राज्यों में लंपी वायरस अपना कहर दिखा रहा है, खासकर राजस्थान में। और हमने देखा कि सबसे पहले रतलाम और सागर में मध्य प्रदेश में इस वायरस की पुष्टि हुई थी। उसके बाद उज्जैन होते हुए, इंदौर होते हुए 10 जिलों में मध्य प्रदेश के ये लंपी वायरस फैल चुका है। करीब 2200 बताए जा रहे हैं पशुओं में संक्रमण पाया गया है। और हालांकि एक अच्छी बात यह है कि करीब 1700 पशु ठीक हो चुके हैं और प्रदेश सरकार ने करीब 77,000 जो पशु हैं उनको टीका भी लगाया गया है। कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। राज्य स्तरीय कंट्रोल निरीक्षण केंद्र बनाया गया है राज्य प्रयोगशाला में, जहां से पूरे कमांड रखी जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर साथ में नंबर भी किसानों के लिए जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर की अपनी समस्याएं वो जान सकते हैं। प्रदेश सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुई है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि लंपी वायरस अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है, जहां पर 2 से 3 जिले होते हुए अब ये वायरस हम देख रहे हैं कि करीब 10 जिलों तक पहुंच चुका है। धार और बुरहानपुर ऐसे जिले हैं जहां पर भी जो पशु हैं उनसे संक्रमित होने की जानकारी मिली, हालांकि उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, उनके सैंपल ले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है और अब हम देखना होगा कि किस तरीके से इसको इस बीमारी से रोकथाम के लिए और क्या कुछ कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। बिल्कुल, इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि जो किसान या फिर जो मवेशियों को अपने घर में पाले हुए हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर आप क्या कुछ कदम उठा सकते हैं और इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। इंदौर का मैं रुख करूंगी, इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिन जिलों में लंपी वायरस का कहर बरपा है उसमें इंदौर भी शामिल है, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और कैसे लोगों को समझाइश दी जा रही है, किसानों को, ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ के जो जिले हैं उनमें कहीं लंपी वायरस को लेकर खासा हम लोग बात करें तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसे लेकर
कहीं ना कहीं जो मवेशी पालक हैं उनकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। इंदौर की बात करें तो इंदौर से सटे हुए देपालपुर में जो है वो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। इसे लेकर जो पशु चिकित्सा विभाग है वो भी यहाँ पर जुटा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और उसी हेल्पलाइन नंबर के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मवेशी पालक हैं, पशुपालक हैं, उन तक जो है वो सहायता यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। टीके लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि लंपी वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और उसके लिए लगातार जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वे भी कर रही है, सैंपल लेने का काम भी कर रही है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो खंडवा और बुरहानपुर यहाँ पर भी 1000 के तकरीबन मामले दोनों जिलों में मिलाकर आ चुके हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। रतलाम की स्थिति भी लगातार यहाँ पर चूंकि जिस तरीके से राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वहां पर भी लगातार जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से सरकार जो है वो सतर्क है और इसको लेकर एहतियात के तौर पर जो कदम है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में सैंपलिंग का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यही कही जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है अगर किसी भी तरीके से लक्षण मिलते हैं, क्योंकि लंपी वायरस स्किन पर सीधे तौर पर पशुओं के यहाँ पर ये बीमारी है। ऐसे में किसी भी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो सीधे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है, लेकिन मालवा निमाड़ में लगातार इन केसों में इजाफा भी हो रहा है और ऐसे में टीकाकरण का काम भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और जागरूकता भी इस दौरान देखनी बेहद जरूरी है कि किसान इस बीमारी को लेकर जागरूक नजर आए। रतलाम का मैं रुख करूंगी, यहाँ से दिलजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलजीत, रतलाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी केसेस बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 10 ऐसे जिले हैं जिसमें लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है और रतलाम उसमें शामिल है। यहाँ पर क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं लंपी वायरस को लेकर? टीकाकरण की क्या मौजूदा स्थिति है? और अगर लंपी वायरस का कहर यहाँ पर मिल रहा है, मवेशी यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, तो कैसे उन्हें किसानों को समझाई दी जा रही है कि कैसे उन्हें एहतियात बरतना है? क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रतलाम का जो है वो दो राज्यों से सटा हुआ है, गुजरात और राजस्थान। सबसे पहले यहाँ पर सेवरिया गाँव में लंपी वायरस इसके बाद में प्रशासन हरकत में आया था और जो पशु थे उनको क्वारंटाइन किया गया था, उनको अन्य पशुओं से दूर रखा गया था और उनका इलाज शुरू किया गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सरकारी आंकड़ों पे जाए तो अभी तक मृत्यु दर किसी भी पशु के सामने नहीं आई है। रिकवरी सबसे ज्यादा हो रही है। साथ ही आलोट और यदि हम बात करें ताल की तो वहाँ भी रिकवरी हुई है। अभी बाजना और सिलाना क्षेत्र में जो है पशु संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद में चिकित्सकों की टीम गई थी, वहां पर जनप्रतिनिधि गए थे। ग्रामीण क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां पर उनको समझाई दी गई कि अगर उनमें पशुओं में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल प्रशासन को बताया जाए ताकि उनका टीकाकरण और उनको क्वारंटाइन करके उनका इलाज शुरू किया जा सके। और कई हद तक इसका फायदा जो है पशुपालकों को दिख रहा है। वो तत्काल मैसेज करते हैं और उसके बाद में जो पशु है उनका इलाज शुरू होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो पारंपरिक जो दवाएं होती थी, घरेलू नुस्खे होते थे, उसका उपयोग करके भी पशुओं का उपचार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही रिकवरी और सार्थक साबित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान से सटा क्षेत्र है इसलिए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत यहाँ पर इस जिले में है। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का। दिलजीत, इसके साथ ही आकर्ष आपका भी बहुत धन्यवाद और पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में भी अब लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि आपको डरना नहीं है। लंपी रोग क्या है ये भी आपको बता रहे, साथ ही इससे बचाव के उपाय क्या है ये भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लंपी वायरस के लक्षण क्या है? जानवरों में बुखार आना, आंख और नाक से स्राव होना, मुंह से लार निकलना, शरीर में गांठें पड़ना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन ऐसे में आपको डरना नहीं है, बल्कि जो भी इन्फेक्टेड पशु हैं यानी कि जो भी संक्रमित पशु हैं उन्हें बाकी पशुओं से आपको अलग रखना है। तुरंत इसकी जानकारी पशु विभाग को देनी है और सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तुरंत आपको समस्या का निराकरण वहां से दिया जाएगा। तो एहतियातन तमाम कदम उठाने बेहद जरूरी है ताकि ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा पशुओं तक ना फैल सके।